हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और बात करेंगे कि एक्जैक्टली बाकी मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑलरेडी बीटीसी के ऊपर मैंने यहाँ पर बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर लास्ट में आपको सिंपली बताऊंगा कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि बीटीसी जैसे ही हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें जो है बीटीसी के अंदर अब इस टाइम पे जो है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और मेरा जो भी डिसीजन है वो चेंज नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर सिंपल वे में बता दूंगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या हो सकता है। ठीक है, तो बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इस वीडियो में बीटीसी को लेकर। बाकी ऑल्ट्स को लेकर आप जरूर से देख लेना ताकि आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने ओपन किया करके रख दिया है कि एलपीटी को। तो एलपीटी के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस अब इस टाइम पे चल रहा है 6.197 के आसपास, एंड 6.197 इसी पर्टिकुलर जोन पे एलपीटी में ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा है कि जब भी प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन को हिट किया है तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से एक रेस्पॉन्स अच्छे से लिया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली लास्ट टाइम जब प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन को हिट किया था तो प्राइस ने 6.146 इसी पर्टिकुलर जोन से प्राइस ने एक बाउंस बैक लिया, और जो बाउंस बैक हमें यहाँ पर डायरेक्टली इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिला। एंड अगेन वी गॉट ए बाउंस बैक फ्रॉम दैट जोन एज वेल, जो कि यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो इसी पर्टिकुलर जोन पे ही हमें प्रीवियसली ऑलरेडी एक बार बाउंस बैक देखने को मिला जब भी प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिया। आफ्टर टेकिंग यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन करने के बाद कैंडल का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग हमें अब दिस जोन देखने को मिला। तो अगेन यहाँ पर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो मूवमेंट यही होगा कि अब इस टाइम पे प्राइस को इसी पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करने दो। ठीक है, तो अनटिल अनलेस जब तक प्राइस अब दिस जोन ट्रेड कर रहा है तब तक शॉर्ट के लिए बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पर अभी इस टाइम पे जहाँ पे है यहाँ से प्राइस फिर से फेक आउट भी ले सकता है। तो पॉसिबिलिटीज यही रहेगा कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर चला जाए, क्योंकि इसी पर्टिकुलर जोन को प्राइस अभी इस टाइम पे रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर एलपीटी। बाकी आप में से बहुत सारे लोगों ने एलपीटी में एंट्री भी लेकर रखा हुआ है, तो अभी इस टाइम पे मैंने आपको बता दिया है कि एक्जैक्टली एलपीटी के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ तो फिर आपके सामने बहुत सारे ऐसे कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ एक्सआरपी के बारे में। तो एक्सआरपी के अगर प्राइस को देखो तो एक्सआरपी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिली, जो कि कल रात को भी मैंने डिस्कस किया था कि इसी बॉक्स के बाहर अगर यहाँ पर एक्सआरपी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है दैट मीन्स की प्राइस यहाँ से एक इंपल्सिव मूव लेने की कोशिश करेगा। और ये जो मूव है ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। यहाँ से प्राइस ने अराउंड 8.21% के आसपास मूवमेंट भी लिया। बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा हुआ है तो फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मैंने एक्सआरपी का चार्ट मैंने डाल के रखा हुआ था, और उसी पर्टिकुलर चार्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सिमिलर काइंड ऑफ आपको जो है यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है एक्सआरपी को प्राइस को एक अच्छा सा ऊपर लेकर चला जाए। ठीक है, तो उस चार्ट को भी आप जरूर से देख लेना, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट भी देखने को मिला। तो चलिए फिर हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो क्विकली अगर आपको ऐसे यहाँ पर कॉइन्स के ऊपर अगर आपको यहाँ पर एनालिसिस वगैरह चाहिए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करूँ। तो केएनसी को मैं अब इस टाइम पे क्लोज कर रहा हूँ। तो क्लोज करने का रीजन क्या है उसके लिए मैंने यहाँ पर इसके चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। तो क्लोज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होने पर ही मैंने केएनसी के अंदर अपना एंट्री लिया था, इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होने पर। और मेरा जो एंट्री था वो समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास था, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे प्राइस जो है 2% के आसपास आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो कि 2% के आसपास प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ है। तो अब इस टाइम पे मैं इसको क्लोज इसलिए करूंगा, रीजन बीइंग यहाँ पर मुझे अब इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि प्राइस अब इस टाइम पे जैसे इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास मूव कर रहा है, तो यहाँ से ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन से ब्रेकआउट ले चुका है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज है कि कैंसी के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो बेटर यही है कि अगर आप यहाँ पर जो है लॉस होने से पहले, स्टॉप लॉस हिट होने से पहले अगर अपना कम लॉस के अंदर यहाँ पर निकल जाते हो दैट मीन्स कि आपका यहाँ पर जो है और भी लॉस से जो है आप यहाँ पर बच जाते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सबको यहाँ पर यही एक रिकमेंडेशन दूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप एक डीसीए कर लेना। डीसीए का मतलब यही होता है कि अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चला इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप अपना थोड़ा पैसे लगा दोगे दैट मीन्स क्या होगा कि आपका जो एवरेज बाइंग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेट सपोज कि आपने यहाँ पर $10 और ऐड कर दिया, तो आपका जो एवरेज बाइंग है वो समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आ जाएगा 5420 के आसपास। और 5420 से अगर आप यहाँ पर एंट्री प्राइस देखोगे तो फिर यहाँ पर पास में ही आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 0.93% के आसपास, यानी कि 10x के साथ भी अगर आपका होगा तो फिर 10% से कम लॉस के अंदर आप यहाँ पर निकल पाओगे। ठीक है, तो बाकी जितने भी लोग वीडियो देख रहे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश भी कर सकते हो। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा।
तो बीटीसी अब इस टाइम पे जैसे ही यहाँ पर बाकी वर्ड्स के अंदर अगर आप देखोगे तो बाकी वर्ड्स में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। रीजन बिंग अब इस टाइम पे बीटीसी उसी पार्टिकुलर जोन के आसपास ही रेजिस्टेंस ले रहा है, जहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन हमें बीटीसी के प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। और मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हो सकता है। और अब इस टाइम पे बीटीसी जैसे मूव कर रहा है तो इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पर इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास अगेन हिट किया हुआ है। तो अब इस टाइम पे यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन का एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हो, जो कि सबसे पहले प्राइस 26,018 एंड लेटर हमें प्राइस जो है इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास जो कि 25,789 के आसपास, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, बट आपका जो भी ओपिनियन है वो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी बीटीसी एंड बाकी वर्ड्स कॉइन के बारे में। और कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा किसी भी कॉइन को लेकर कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।